क्यों नहीं रह जाता है, मेरा वो अधिकार क्यों नहीं रहता है? क्योंकि बेटी ही एक ऐसी है, माँ कहती है बेटा अब मैंने तेरे हाथ पीले कर दिए, लेकिन मैया मेरी जन्म नगरिया क्यों छुड़वा दे तुझे, मेरी जन्म नगरिया छुड़वा करके माता पिता ने हाथ पीले कर दिए। बेटी रोती है और बेटी से बड़ा बलिदान कभी किसी का नहीं होता है। हे मां, बेटी का जो बाबुल का ठिकाना होता है वो केवल 2 दिन का होता है घर, बाकी ससुराल में ही रहना है। बेटी घर बाबुल का और 2 दिन का ठिकाना है, बेटी बाबुल का 2 दिन का ठिकाना है, लाड़े घर बाबुल का 2 दिन का ठिकाना है। पिया का सजाना है, छोड़ गई बाबुल का, पिया का सजाना है। बेटी कहती है हे पिताजी, जिस समय पर आपने विवाह किया मेरा उससे पहले मेरा सब कुछ था, लेकिन अब विवाह के बाद मेरा क्यों नहीं रहता है कुछ, मेरा अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि जब बेटी विवाह के बाद वापस लौट करके जाती है तो घर की दहली में घुसते ही किचन के बाहर गेट पर ही खड़ी रह जाती है, अंदर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या कहाँ पर है। विवाह से पहले सब कुछ था, घर में घुसने से पहले 100 बार सोचती है कि कहीं मेरी भाभी का कोई सामान न रखा हो और गुम हो जाए तो मेरे सर पर कलंक न लग जाए। ये बेटी डरती है अपने घर में ना करके, और विवाह से पहले सब कुछ मेरा था, लेकिन जब विवाह के बाद घर में घुसती है तो सब कुछ चला जाता है। बेटी से बड़ा वरदान कभी कोई नहीं कर सकता है। बेटा कभी किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन बेटी हमेशा साथ दिया करती है। जब भी माता पिता पर कोई आपत्ति आती है सबसे पहले बेटी ही आती है, रोती हुई ले जाएगी, माता पिता को अपने साथ रखेगी, चाहे ससुराल वालों के ताने कितने भी सुनने पड़े, लेकिन उस समय पर बेटी उफ तक नहीं करेगी। पिता के सामने जब जाएगी तो हंस कर ही जाएगी। ये बेटी का बलिदान होता है। जब घर में काम करके पिताजी लौट करके आते हैं सबसे पहले दरवाजा वो बेटी खोलती है, और दरवाजा खोल करके उस समय पर पिताजी के बाहों में लिपट जाती है और आकर के जूते उतार के एक तरफ रख देती है, वस्त्र एक तरफ टांग देगी, भागेगी जल लेने के लिए और ला करके पिता को देगी, लो पिताजी ये जल पी लो। केवल बेटी करती है, पुत्र कभी किसी का नहीं देखता। पिताजी कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन बेटी वो सागर है पिता के लिए कि आते आते उस प्यार की डुबकी मार देती है और आते आते पिता की सारी गुस्सा को ठंडी कर देती है, सारा थकान दूर कर देती है बेटी पिताजी की। और कभी ये भी नहीं कहती बेटी कि पिताजी तुमने मुझे कहाँ विवाह दिया, कैसे घर में कर दिया। तुम जिस खूंटे से बांध दोगे उसी से बंध जाती है, चाहे वो सही हो चाहे फिर वो गलत हो। ये बेटी का बलिदान है। ये बेटी का बलिदान होता है केवल। और बेटी कहती है माँ मैया तेरे अंगना मैं हूँ ऐसी चिड़िया, मैया तेरे अंगना की
लेकिन सुबह उड़ना ही उड़ना है, उसको जाना ही जाना है। हे मैया, क्यों? क्योंकि बेटी कभी शिकायत नहीं करती है। जिस घूंटे से बांध दिया बेटी को, चाहे पति फिर मारे, चाहे छोड़े, चाहे दुखी रखे, चाहे सुखी रखे, उसके साथ ही उसे मिलकर के रहना है, उसी में अपनी खुशी ढूंढनी है, चाहे कैसा भी हो। ये एक बेटी का बलिदान होता है। माता पिता कभी लौट करके नहीं देखते कि मेरी बेटी कैसी है, चाहे वो दुखी रखे, चाहे दारूबाज हो, चाहे शराबी हो, चाहे नशेड़ी हो, कैसा भी हो, जिसको मान दिया जिस खूंटे से, ये हमारी भारत की बहन बेटियों का संस्कार है कि उसी के साथ रहती है और कभी उपतक नहीं करती, सब झेल जाती है। माता पिता पे जरा भी आपत्ति आ जाए दौड़ी चली आती है, स्वयं दुखी रह रही है, लेकिन फिर भी माता पिता को आकर के देखती है, पिताजी तुम्हें क्या दुख है, माँ तुम्हें क्या दुख है। भैया कुछ कहे बेटा, कुछ तेरे को दे दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आज तो बेटी के लिए खेत, जितनी संपत्ति उसमें भी आधा हिस्सा होता है बेटी का, लेकिन बेटी कभी नहीं कहती मुझे चाहिए। क्यों? माँ मुझे तो इतना चाहिए कि जब भी मैं दरवाजे पर आऊं तो भाभी मुझे प्यार से मेरे गले लगा ले और मेरा मान सम्मान कर दे, बस यही मेरी दौलत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए मुझे माँ, क्योंकि मैं दौलत संपत्ति में हिस्सा ले लूंगी तो भाभी भैया मुझे कभी नहीं बुलाएंगे, मुझे पास भी नहीं बैठने देंगे और मुझे दुश्मन समझने लगेंगे। ये बेटी का बलिदान है। और कहती है माँ, मैया तेरे खूंटे की मैं हूँ ऐसी गैया रे, मैया तेरे खूंटे की मैं हूँ ऐसी बचिया रे, मैया तेरे खूंटे की मैं हूँ ऐसी बचिया रे, मैया मेरे खूंटे की मैं हूँ ऐसी बचिया रे, जिधर मुझे हाथ देगी, जिधर मुझे भेज देगी, मुझे उतर में जाना है, जिधर मुझे भेज देगी मुझे उधर में जाना है, बेटी घर बाबुल का तो साथ जाना है। याद रखना